नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानत्रन में। यहाँ हम विज्ञान, अंतरिक्ष और भविष्य की तकनीकों को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। कल्पना कीजिए, अगर डॉक्टर किसी बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी आनुवंशिक बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अगर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को सिर्फ डीएनए में छोटा सा बदलाव करके ठीक किया जा सके। अगर इंसान अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीन बदल सके। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये तकनीक आज हकीकत बन चुकी है। इस तकनीक का नाम है क्रिस्पर जीन एडिटिंग। लेकिन सवाल है, क्या इंसान सचमुच भगवान की तरह डीएनए बदल सकता है? और क्या इसके खतरे भी हैं? आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। भाग 1, डीएनए क्या है? हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए एक ऐसी जैविक किताब है जिसमें हमारे शरीर को बनाने और चलाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। इसी में तय होता है आंखों का रंग, बालों का रंग, लंबाई, कई बीमारियों की संभावना। डीएनए 4 अक्षरों से बना होता है, ए, टी, जी, सी। इन्हीं 4 अक्षरों के अलग अलग क्रम से पूरी जिंदगी का कोड लिखा जाता है। लेकिन अगर इस कोड में एक छोटी सी गलती हो जाए तो गंभीर बीमारी हो सकती है। यहीं से क्रिस्पर की जरूरत शुरू होती है। भाग 2, क्रिस्पर की खोज कैसे हुई? दिलचस्प बात यह है कि क्रिस्पर इंसानों ने नहीं बनाया। ये बैक्टीरिया की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो बैक्टीरिया उस वायरस का डीएनए याद रख लेते हैं। अगली बार वही वायरस हमला करे तो बैक्टीरिया Cas9 नामक प्रोटीन से उसका डीएनए काट देते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर बैक्टीरिया वायरस का डीएनए काट सकते हैं तो क्या इंसान किसी भी डीएनए को काट सकता है? यहीं से क्रिस्पर Cas9 तकनीक विकसित हुई। भाग 3, क्रिस्पर कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि डीएनए एक बहुत लंबी किताब है। इस किताब में कहीं एक शब्द गलत लिखा है। क्रिस्पर एक जीपीएस की तरह सही जगह खोजता है। गाइड आरएनए डीएनए के गलत हिस्से तक Cas9 को लेकर जाता है। Cas9 उस जगह डीएनए को काट देता है। इसके बाद कोशिका खुद उस हिस्से की मरम्मत करती है। वैज्ञानिक चाहे तो गलत जीन हटाकर नया जीन जोड़ सकते हैं। यही जीन एडिटिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया बेहद सटीक होती है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं। भाग 4, क्रिस्पर के उपयोग। आज क्रिस्पर का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। 1, आनुवंशिक बीमारियां, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों के इलाज पर काम चल रहा है। 2, कैंसर उपचार, रोगी की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एडिट करके कैंसर से लड़ाया जा रहा है। 3, कृषि, ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जो कम पानी में उगें, रोगों से बचें, ज्यादा उत्पादन दें। 4, दुर्लभ बीमारियां, हजारों जेनेटिक डिसऑर्डर्स के इलाज की उम्मीद बढ़ गई है। भाग 5, क्या क्रिस्पर से डिजाइनर बेबीज बन सकते हैं? यही सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। अगर हम बीमारी हटा सकते हैं तो क्या सुंदरता भी चुन सकते हैं? क्या बच्चे की लंबाई तय कर सकते हैं? क्या बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं? 2018 में एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने दुनिया के पहले जीन एडिटेड बेबीज बनाए। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में विवाद छिड़ गया। कई देशों ने ऐसे प्रयोगों पर सख्त नियम बना दिए, क्योंकि अगर ये तकनीक गलत हाथों में चली गई तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। भाग 6, भविष्य कैसा होगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में कई आनुवंशिक बीमारियों का स्थायी इलाज संभव हो सकता है। व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आम हो सकती है, लेकिन साथ ही नैतिक और कानूनी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। यानी सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। क्रिस्पर ने विज्ञान की दुनिया बदल दी है। ये तकनीक लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन क्या इंसान को डीएनए बदलने का अधिकार होना चाहिए? क्या भविष्य में डिजाइनर बेबी सामान्य बात बन जाएंगे? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानत्रन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।